फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहला जो प्रश्न दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, पहला इसमें प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, और पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। और हल में हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, असत्य। ठीक है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में, ठीक है, एक असत्य है क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हल में क्या, ठीक है, असत्य है क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे में कैसे हो जाएगा, जैसे माना कि यह मेरा एक बिंदु हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कितनी रेखाएं हमको खींच सकते हैं, बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं और विभिन्न दिशाओं में। जैसे यहाँ से ऐसे भी हम रेखा खींच सकते हैं एक ठो, ठीक है, ऐसे भी हम रेखा खींच देंगे एक ठो, इस बिंदु से मतलब होके जाती है जो, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस बिंदु से ऐसे भी हम रेखा खींच सकते हैं और ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो कथन हमारा है, यह कथन क्या है, यानी कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह जो कथन है वह क्या है, असत्य है। क्योंकि इन दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे एक बिंदु हो गया और इस बिंदु से क्या कर सकते हैं, यानी बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं और विभिन्न दिशाओं में खींच सकते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे असत्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये भी कथन हमारा जो है वह क्या है, असत्य है। क्योंकि, ठीक है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से असत्य है क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से, ठीक है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो यह कथन भी हमारा क्या है, असत्य है क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, जैसे हमारा माना कि एक बिंदु हमारा यह हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, यह बिंदु ए हो गया और यह बिंदु बी हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो इसी को हमको सही करना है कि सत्य है कि असत्य है। तो हमारा दो बिंदु हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, और इस दोनों बिंदुओं से होकर के हम क्या कर सकते हैं, केवल इसमें मतलब एक ही रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, इससे तीसरा इसमें दिया है, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो हल में लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे इसमें, सत्य है। ठीक है, सत्य है क्योंकि ठीक है, सत्य है क्योंकि एक शांत रेखा को दोनों ओर से, ठीक है, दोनों ओर से अनिश्चित रूप से
अनिश्चित रूप से, दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। क्या लिखेंगे इसमें? बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हमारा क्या दिया क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यह कथन सत्य है या असत्य है, यही देखना है इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें सत्य है, क्योंकि एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि हमारा हो गया यह एक रेखा हो गया। ठीक है, शांत रेखा यह हो गया एक हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, कह रहा है इसमें कि एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी इधर भी हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम जितना चाहें उतना क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए यह जो हमारा कथन होगा वह क्या होगा, सत्य होगा। क्लियर। अब हम और चौथा इसमें क्वेश्चन दिया है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल है, ठीक है, सत्य है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि दो वृत्त, क्योंकि यदि दो वृत्त, क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल भी, तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे और त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, और त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ठीक है, क्वेश्चन इसमें क्या दिया, कह रहा है इसमें कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यह भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और उनकी त्रिज्याएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे में हमारा हो जाएगा, जैसे माना कि यह मेरा एक वृत्त हो गया और यह एक वृत्त हो गया। ठीक है, यानी यह हमारा ए वृत्त हो गया और यह हमारा बी वृत्त हो गया। ठीक है, और दोनों क्या है कि दोनों ये बराबर हैं। ठीक है, बराबर है इसमें, तो जब दोनों बराबर हैं तो हमारा जो इसका क्षेत्रफल होगा क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर बराबर पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, r1 का स्क्वायर बराबर r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए। ठीक, अब स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, r1 बराबर r2 हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए हमारा सत्य है, क्या लिख देंगे, सत्य है। क्लियर। आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू, यानी ए बी बराबर क्या दिया है, पी क्यू, और पी क्यू बराबर क्या दिया है, एक्स वाई, पी क्यू बराबर एक्स वाई दिया है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो क्या होगा, ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ठीक है, तो सब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम हल, और हल लिखने के बाद से इसमें क्या लिखेंगे सत्य है, लिखेंगे यहाँ पे कि सत्य है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड, सत्य है क्योंकि यूक्लिड, ठीक, यूक्लिड के अभिगृहित ठीक, सत्य है क्योंकि यूक्लिड के अभिगृहित एक, ठीक है, एक के अनुसार ठीक है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक ही वस्तु के बराबर हों,
एक दूसरे के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, क्लियर? ये हमारा 5 तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है।